रिस्पेक्ट दो। इवन कभी रास्ते मिले तो रुक के 2 मिनट बात कर लो, आप उनसे मिल लो, हाल चाल पूछ लो, ये काफी है। हाँ, बट आजकल बच्चे क्या करते हैं, हम क्रॉस हो रहे हैं, बच्चे मुंह घूम के निकल जाते हैं। तो पूछ ले, तुम जवाब दे देना। रिस्पेक्ट कर दिया, स्टेज पे बुलाया, गिफ्ट दे दिया, एप्रिसिएशन दे दिया, कार्ड दे दिया, है ना, फ्लावर्स दे दिए, और उसके बाद साल भर उसी टीचर्स के पीछे पड़ जाना। टीचर्स की प्रॉब्लम्स भी समझो। फ्रस्ट्रेशन निकली है बच्चों पर कभी? घर की फ्रस्ट्रेशन निकली भी नहीं और निकाल भी नहीं सकते। अगर घर मैं नारी मौसम मस्ताना मस्ताना, रास्ता अनजाना अनजाना। रास्ता अनजाना नहीं है भाभी, रास्ता हमको पता है कहाँ जाना है। और मौसम भी ध्यान से देखो, कोई मस्ताना नहीं है, धूप निकल रही है अच्छी खासी। लेकिन फिर भी अगर आपका गाने का मन कर ही रहा है तो वो गाओ ना जिसका आज इंटरव्यू है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। एंड फाइनली मैं पहुंच गई हूँ। कौन सा घर बताया था, कौन सा, राइट ये वाला। मैं बचूँ। हेलो हाय प्राची। यस, एक मिनट। आप यहाँ कैसे पहले पहुँच गई? मैम का कॉल आया था और रास्ता अनजाना तो था ही नहीं। तो आप मुझसे पहले पहुँच गई? हाँ तो क्या हुआ। हेलो हाँ। प्राची, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं अपने बारे में, नाम तो आपने पहले ही बता दिया मेरा। माय नेम इज प्राची पाठक, प्राची मदारिया पाठक। मेरे पेरेंट्स का सरनेम मदारिया है और हस्बैंड का पाठक है। मैं दोनों को कॉम्बिनेशन लिखती हूँ हमेशा। स्कूल है साकेत नगर में, लिटिल फ्लावर कोएट मिशनरी स्कूल है, वहाँ पे जॉब करती हूँ एज अ पीजीटी टीचर, साइंस टीचर हूँ। और मेरे को पता है कि टीचर्स डे आने वाला है, ठीक है। आपके टाइम पे जो टीचर्स डे सेलिब्रेट होता था और आज के टाइम में, तो आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे? हमारे टाइम पे जब टीचर, एक्चुअली क्या होता था, हमारे टाइम पे टीचर्स को गिफ्ट देना या इस टाइप की चीजों से ज्यादा उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था। बट जब हम कहीं से क्रॉस होते थे तो अगर टीचर हमारे यहाँ से जा रहे थे, हमारी नजरें नीची होती थी, हम उनको विश करते थे। बट आज की जो जनरेशन है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पनिशमेंट रूल्स या जो भी रूल्स गवर्नमेंट बनाए, बच्चों के मन में अंदर से रिस्पेक्ट नहीं है। तो आप गिफ्ट दे दो या कुछ बड़ी सी चीजें दे दो, ये वो डिजर्व नहीं करते। टीचर हमेशा ये चाहता है कि जिस बच्चे को मैंने खड़ा किया है वो आज यहाँ से जाएगा, कल किसी अच्छी पोस्ट पे होगा, कहीं टीचर, कहीं डॉक्टर, कहीं कुछ ना कुछ बनेगा। तो बेस्ट आपका गिफ्ट ये है कि अगर आपका टीचर कहीं भी मिलता है तो आप तुरंत, अगर एक बार भी, मेरे साथ होता है, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो आज भी मेरे कांटेक्ट में हैं, जिन्होंने मैंने 10 साल पहले पढ़ाया था, तो जब वो मुझे गुरु पूर्णिमा पे टीचर से विश करते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ दिया है इनको। हाँ, ये उनका भी है। आप एक अच्छा जब हम आपको अच्छा सिखा रहे हैं तो हम आपसे फीडबैक भी वही चाहते हैं। तो टीचर को इन सब चीजों से नापना गलत है, क्योंकि जब एक टीचर, मैं ये नहीं कहूंगी कि एक टीचर 1 साल काम करता है, एक बच्चे को खड़ा करने में प्राइमरी से लेकर 12th तक पूरे स्कूल के टीचर्स का हाथ होता है। सारे टीचर्स उन पर वर्क कर चुके होते हैं। तो जो भी आपके टीचर हैं उनको रिस्पेक्ट दो। इवन कभी रास्ते मिले तो रुक के 2 मिनट बात कर लो, आप उनसे मिल लो, हाल चाल पूछ लो, ये काफी है। हाँ, बट आजकल बच्चे क्या करते हैं, हम क्रॉस हो रहे हैं, बच्चे मुंह घूम के निकल जाते हैं। तो पेरेंट्स का भी ये टीचर्स डे है, टीचर्स को एक दिन के गिफ्ट से फर्क नहीं पड़ता। उनको ऐसा आप अपने बच्चों को सिखाएं कि ये टीचर है, अगर ये नहीं पढ़ाते तो आज आप यहाँ नहीं होते, आप इस जॉब में नहीं होते। बचपन से उनके अंदर ये चीज डालना चाहिए कि जैसे सिखाया जाता है ना हमारे कल्चर में, हिंदू में, कि पेरेंट्स हैं, माँ बाप का उठते ही पैर पड़ना चाहिए। तो टीचर के लिए ऐसा है कि यहाँ पे गुरु हैं और यहाँ गोविंद हैं, तो मैं बलिहारी आपने कि आपने बता दी पहले गुरु को प्रणाम। तो भगवान से तो आप ऊपर रख रहे हो, लेकिन पेरेंट्स ये सिखाना भूल जा रहे हैं
कि ये ही हैं जिनके कारण आप हो। आप अगर हम सिर्फ खिलाते पिलाते फाइनेंशियली ज़रूरतें पूरी कर देते, बट आप अपने पैरों पे आज खड़े हो या होगे फ्यूचर में, तो इनके कारण होगे। इनको रिस्पेक्ट करो। एक दिन तो आपने रिस्पेक्ट कर दिया, स्टेज पे बुलाया, गिफ्ट दे दिया, एप्रिशिएशन दे दिया, कार्ड दे दिया, है ना, फ्लावर्स दे दिए, और उसके बाद साल भर उसी टीचर्स के पीछे पड़ जाना। टीचर्स की प्रॉब्लम्स भी समझो, उनकी भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, उनके पास सोशल दूसरे काम भी हैं, तो हमेशा वो, पर फिर भी टीचर्स आधी रात फ़ोन उठा रहे हैं, दिन में भी आपको घर में गेस्ट बैठे हैं, पूजा चल रही है या कहीं शादी में फ़ोन आ गया, मैम ऐसा मैम वैसा, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर आपके घर में आप कहीं जॉब करते हैं 9 आवर्स 8 आवर्स, उसके बाद कॉल आ जाता है, तो आप कितना फ्रस्ट्रेट होते हैं, आप फ़ोन उठाना पसंद नहीं करते। लगता है कि टीचिंग प्रोफेशन को बड़ा हल्के में लिया जाता है। हाँ, हाँ। मतलब एक गैदरिंग हो और गैदरिंग में अगर आप हम कोई भी बोले कि मैं टीचर हूँ, तो थोड़ा सा उसको डाउन वे में देखा जाता है, टीचर ही तो है। हाँ, ये है, लोगों के बीच में है, बट लोग अभी तो थोड़ा सा ये, स्पेशली हमारे स्टेट में ऐसा है कि टीचर्स को ना पे वैसा है, ना रिस्पेक्ट वैसी। अच्छा, अदर स्टेट्स में आप जाएंगे लाइक यूपी, राजस्थान, तो आप देखिए उनका पे स्केल, अच्छा, जस्ट बिकॉज ऑफ पे स्केल। लोगों के दिमाग में टीचर है 10-15-20 हज़ार कमाती होगी, इससे क्या, बट ऐसा नहीं है, अलग अलग जगह। प्राची, आपका इंटरेस्ट जो है वो टीचिंग में कैसे आया? मतलब जनरली कहते हैं ना कि करियर में कुछ नहीं हुआ तो टीचिंग कर लो, तो तुम्हारे साथ भी वही केस है कि नहीं, या फिर तुम्हारा अपना इंटरेस्ट था टीचिंग में? पहले मुझे इंटरेस्ट नहीं था। जब मैं स्कूल में थी तो मैं सोचती थी टीचिंग, इवन गवर्नमेंट टीचिंग, बिल्कुल नहीं। बिकॉज उस टाइम पे जब गवर्नमेंट टीचिंग होता तो बहुत इंटीरियर इलाके में दे देते थे, देन सैलरी पैकेज भी बहुत कम होता था, आज के जैसा नहीं होता था। और जब मैं स्कूल करने के बाद मैं पार्ट टाइम ऐसे टाइम पास के लिए टीचिंग करने लगी थी स्कूल में, प्राइमरी सेक्शन में। उस टाइम मैं कुछ कोचिंग्स कर रही थी, तो देन फिर मैं कॉलेज टाइम में करते करते साइड में फिर मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा कि ये अच्छा है पढ़ाना, और एक्सपीरियंस होते गया, तो जिस चीज़ जो हमसे बनता है उसको करने में और अच्छा लगता है। जब मैं करने लगी तो उसमें इंटरेस्ट आने लगा, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे वर्क देना है, फिर मुझे वो ईजी लगने लगा। जब ईजी गोइंग हो गया तो मैंने ये फील्ड चूज़ कर ली। पहले कि कोई और जॉब नहीं, टीचिंग ही अच्छा है, टीचिंग ही कर लो, लेकिन ना उनमें सेंस ऑफ टीचिंग नहीं होता है बिल्कुल। मतलब पढ़ लिए लेकिन जो स्किल रिक्वायर्ड है वो नहीं होती है। तो ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ लगता है कि टीचर मतलब कुछ और नहीं मिल रहा तो चलो। हाँ, बेसिकली जैसे मैं टीचिंग से हूँ, तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी लाइक बीएड डीएड। फिर मेरा इंटरेस्ट आया तो धीरे धीरे मैंने बीएड किया, डीएड किया, तो इन डिग्रीज से मुझे ये पता चला कि बच्चे को किस लेवल से कैसे स्टेप बाय स्टेप हैंडल करना है। और जो अनट्रेन्ड टीचर होते हैं, लाइक कोई बीई वाला स्टूडेंट है, अगर वो टीचिंग में आ जाएगा या कोई अदर फील्ड वाला है, तो वो बच्चे को उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाता। बेसिकली टीचिंग के लिए है कि आप प्लेन डिग्रियां करो या प्लेन ग्रेजुएशन, देन सिंपल सिलेबस लेके आप पढ़ते हो। और जब कोई पर्टिकुलर फोकस हो के कि मुझे बी करना है, इंजीनियर बनना है, देन अगर वो नहीं बन पाए तो टीचिंग में आता है। मैं बीई हूँ, हाँ, और मुझे टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हाँ। बहुत ज़्यादा। आपके जो मेन रिक्वायर्ड चीज़ है टीचिंग के लिए वो है स्किल, हाँ। है ना? स्किल वो किसी के भी अंदर हो सकती है, अगर आप अच्छा एक्सप्लेन कभी कभी होता है ना, गॉड गिफ्ट होती है लोगों को। हाँ, अगर आप गॉड, अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी को, है ना? बिल्कुल श्योर। तो आपका इंटरेस्ट भी, इट्स डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट ना, कि अगर आपका इंटरेस्ट है, आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उस कोई भी चीज़ में जब इंटरेस्ट होता है आप उसको और बेटर प्रेजेंट करना चाहते हैं। सबके साथ ऐसा नहीं है, 80% लोग हैं जो नहीं कर पा रहे हैं अगर उस फील्ड से नहीं, पर कुछ है मेरे कंटेंट टीचर्स जो MBA भी हैं या अदर डिग्रीज हैं, तो वो फिर बीएड करके आ तो गए हैं लेकिन उतना प्रॉपर नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस। और देन टीचिंग क्या है कि आप प्राइमरी सेक्शन से स्टार्ट होता है। मैंने जब स्टार्ट की थी जॉब तो नर्सरी सबसे पहले मैंने पढ़ाया था, उस टाइम में फर्स्ट ईयर में थी। तो छोटे बच्चों को कैसे हैंडल करना है, बहुत स्मॉल होते हैं, उनको ABCD लिखाना, कैसे समझाना है, कैसे उनसे रिटर्न कराना, बहुत पेशेंस चाहिए। वहाँ से आपका पेशेंस एंड स्किल्स डेवलप होते जाते हैं अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो। और अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो, डायरेक्टली आपको कोई बोल दे कि 9th-10th में खड़े हो जाओ, 11th-12th में हो जाओ, तो ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग खड़े हो रहे हैं सब वहाँ पे 100% दे पाएँ। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बीएड वाला भी दे पाए। कई बार ऐसा होता है जो बीएड है, MSc है, MEd है, देन ऑल्सो ही कांट डू या शी कांट डू।
ऐसा भी होता है कि वो नहीं कर पाता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ जो बैक में है उनके फैमिली कंडीशंस की, बच्चे हैं या फैमिली है तो अब ठीक है बेस्ट है टीचिंग जॉब में, Teaching ही छुट्टियां हैं या बच्चों के साथ मैनेज होगा, टीचिंग ही कर लो। मतलब टीचर को ना एक बड़ा हल्का फुल्का प्रोफेशन लेके चलते हैं हाँ लोग, लेते हैं, कि कुछ नहीं मिला तो टीचिंग में तो ही करना है। जाएंगे, बट आज की डेट में ये है कि टीचिंग अच्छा टीचर मिलना मुश्किल है। अच्छा, इसलिए मेरा perfect question teacher। है कि आपको क्या लगता है कि टीचिंग का जो रिक्रूटमेंट है वो स्किल पर होना चाहिए या सिर्फ मेरिट बेसिस पे होना चाहिए? नहीं, मेरिट बेसिस पे जो गवर्नमेंट लेती है मेरिट बेसिस पे, बट प्राइवेट सेक्टर में जब आप जाएंगे तो वो आपके डेमो लेते हैं, हम्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टेज पे खड़े होकर उस प्लेटफॉर्म पे आके आप बोल भी पा रहे हैं कि नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है कि डेमो में टीचर्स बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा हम अंदर से घबरा जाते हैं, मेरे साथ भी हुआ है 1-2 बार ऐसा कहीं इंटरव्यू में कि प्रिंसिपल ही बैठ गए, तो जो आ रहा है वो भी स्लिप हो जाता है माइंड से। पर अगर गवर्नमेंट इस टाइप का कुछ रखती है कि लाइक अ इंटरव्यू या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, तो एटलीस्ट ये तो कंफर्म होगा कि जिस सब्जेक्ट में ये बंदा सिलेक्ट हुआ है उसका इसको कुछ तो नॉलेज है। अभी आपने गवर्नमेंट की बात छेड़ी है प्राची, तो मैं एक चीज़ पूछूंगी, गवर्नमेंट टीचर और प्राइवेट सेक्टर टीचर कौन बेस्ट है? इट्स डिपेंड ऑन पर्सन। क्योंकि देखो एक जगह जो है वो टेस्ट हो रहा है ना, दूसरी जगह आपका डेमो और आपकी स्किल्स टेस्ट हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर की टीचर ज्यादा अच्छी है? क्योंकि आज के टाइम पे गवर्नमेंट टीचर्स जो है ना वो हाईली पेड हैं, है ना, और जो दूसरे सेक्टर की टीचर है प्राइवेट टीचर्स पर आज के टाइम पर एक कॉर्पोरेट से ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा, है ना, बहुत प्रेशर 8 आवर्स अगर स्कूल में वर्किंग करें तो 2 और 3 आवर्स घर में भी उस काम के लिए देना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोरोना के बाद ऐसा ज्यादा हो गया है ना, टीचर्स पर प्रेशर, मतलब जो एक कहा जाता था कि स्कूल जो है सबसे अच्छा जॉब है, अभी तो ये कंडीशन है आफ्टर कोविड कि 7th-8th में बच्चे रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, हाँ। या 9th का बच्चा प्रॉपर रीड नहीं कर पा रहा बिकॉज 2 ईयर या 3 ईयर से वो आई नहीं है। जब वो 6th में था या प्राइमरी में का बच्चा था 3rd में, अब वो डायरेक्टली 7th में आ गया है, 6th में आ गया है, तो वो रीड करने में उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो वर्ड्स जोड़ जोड़ के पढ़ रहा है, प्रोनाउंशिएट कर रहा है। तो इसके कारण टीचर्स को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा। स्पेलिंग मिस्टेक्स कॉपी में बहुत है, बहुत ध्यान से चेक करना पड़ रहा है, कहीं कुछ गलत है तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क और है। प्राइवेट सेक्टर में आई थिंक बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है टीचर्स के ऊपर, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वो काफी अच्छी खासी हाँ, अगर मैं सपोज अगर कोई टीचर प्राइवेट में है और वो करेक्शन करने बैठा है कॉपी का, और अगर उसने सारा करेक्शन किया और कुछ वर्ड्स, मान लो हिंदी टीचर है तो अगर एक वर्ड उससे छूट गया, जब वो कॉपी चेक करता तो एक बच्चे की तो नहीं करता, 30-40 बच्चों की कॉपी होती है और टाइम एक लिमिट होती है कि आपके पास 7 पीरियड है फ्री है का वर्किंग, एक 1 पीरियड 45 मिनट्स का है, उसमें आपको 7 पीरियड जहाँ पढ़ाना है सबकी कॉपी डे बाई डे चेक करना है। तो कभी कभी होता है पूरे पेज में आपने 4 सर्कल बना दिया और एक स्पेलिंग छूट गई, होता है कई बार होता है नोटिस, तो वो 1 मिस्टेक जल्दी पेरेंट्स नोटिस कर लेते हैं और वो 1 मिस्टेक के लिए आके बोलने लगते हैं, बट वो ये नहीं समझ रहे हैं इस टाइम पे पेरेंट्स कि मेरा बच्चा, मैंने इस पे 2 साल से कोई काम नहीं किया। हाँ, कभी ऐसा हुआ है कि आपने स्कूल में कोई गलती नहीं की हो लेकिन फिर भी अगर आपको बोला गया है तो आपने वो घर आके मतलब घर पे गुस्सा निकाली हो या फ्रस्ट्रेट हो गई हो बहुत ज्यादा? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है कि स्कूल में मेरी मिस्टेक नहीं है या किसी और टीचर की मिस्टेक है या पेरेंट्स कुछ मिसअंडरस्टैंड है, तो मेरे साथ ये होता है कि मैं वहां ही तुरंत जो भी अंदर से उगल देती हूँ, चाहे वो प्रिंसिपल हो या वो भी, मैं तुरंत जाके बता दूंगी। अभी रिसेंटली 2 डेज पहले हुआ कि रास्ते में एक पेरेंट्स का फोन आ गया, बस का कुछ इशू था और उस कारण मैं थोड़ा सा लेट हो गई, तो प्रिंसिपल ने असेंबली में ही बोल दिया कि लेट टीचर्स अंदर नहीं आएंगे, बाहर रहेंगे, वेट करेंगे, डिस्टर्ब होता है। देन तुरंत मैंने अंदर जाके बोला, सिस्टर मैं बाहर थी, बस खड़ी थी बीच में, मैं कार अंदर पार्क कैसे करती। देन पेरेंट्स के फोन आने के कारण मैं लेट हुई। तो उनको मतलब घर पे ऐसा होता है कि जब प्रेशर होता है काम का, एग्जाम है, करेक्शन है या कुछ ज्यादा, या मैं कल्चरल इंचार्ज भी हूँ 6 ईयर्स 4-5 ईयर्स से, तो बहुत बर्डन होता है। तो फिर कभी कभी होता है कि यार टायर्ड हूँ, थकान है, बच्चा परेशान कर, कभी कभी उसके ऊपर बोल देती हूँ बेटा मत करो यार, थक गई हूँ, या तुम्हें जो करना है करो, मैं नहीं ध्यान दूंगी। कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है कि कभी बाहर की फ्रस्ट्रेशन घर पर निकलती है, ये स्वाभाविक हाँ है ना। घर की फ्रस्ट्रेशन निकली है बच्चों पर कभी? घर की फ्रस्ट्रेशन निकली भी नहीं और निकाल भी नहीं सकते। अगर घर में कुछ है, आपकी फैमिली में कुछ चल रहा है, बैकग्राउंड में कुछ है, तो माइंड में वहां चलता है, तो बच्चे भी समझ जाते हैं कि आज मैम का मूड ऑफ है,
क्योंकि जब मैं क्लास में जाती हूँ तो जिस वे में जाती हूँ, हैप्पीली मॉर्निंग में उनको विश कर रही हूँ, उनसे बातें कर रही हूँ, बीच बीच में पढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा उनसे हंसी मजाक भी करती हूँ, क्योंकि मैं जिस सेक्शन में जाती हूँ ना मॉर्निंग से ही मेरा 10th 9th 11th ऐसा स्टार्ट होता है, फिर मैं जूनियर सेक्शन में मिडिल क्लास में आती हूँ 7th 8th में। तो उन बच्चों को थोड़ा सा फ्रेंडली रहना पड़ता है, डायरेक्ट उनको बुक खोल के पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर सकते। जिस दिन मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं जाते से अटेंडेंस लेना स्टार्ट करूंगी, चलो बुक ओपन करो, स्टार्ट करो, तो बच्चे भी समझ जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज पे हाँ समझ जाते हैं कि मैम का मूड अच्छा नहीं है, तो वो खुद ही साइलेंट होते हैं। और वो अपने हैं तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम किसी पे तो अपना निकालेंगे अंदर का जो है, या तो फिर अकेले बैठ के चिल्ला लो, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, या किसी से आप बात कर लो, आप उससे डिस्कस कर लो, कोई फ्रेंड है आपकी अच्छी, या करने से भी मन हल्का होता है। और जब कुछ नहीं मिलता ऑप्शन तो वो फ्रस्ट्रेशन या वर्कलोड फिर घर में निकलना ऑब्वियस है। प्राची, एक तरफ आप टीचर हैं, एक तरफ आप मदर हैं, है ना? तो आपने आपके एक्सपीरियंस को, ये टीचिंग एक्सपीरियंस को दूसरी टीचर को समझने में यूज किया है? हाँ। कंप्लेंट्स आपके पास आती होंगी पेरेंट्स की, और एक टीचर से सवाल जवाब अभी ख़त्म नहीं हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि किसको समझती हैं प्राची बेहतर, गवर्नमेंट टीचर और प्राइवेट टीचर। क्या हुआ जब उन्होंने की अपने बेटे के स्कूल की टीचर की कंप्लेंट।